हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग बेयर हार्मोनिक रूट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर और उसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में जानेंगे। ये बेयर्स रूल के बेसिस पे बनाए गए ट्रेडिंग थ्योरी है। तो डब्ल्यू बिगैन और जॉर्ज बेयर, इन सभी ट्रेडर्स जो मार्केट के जो प्राइस रिदम है उनको स्टडी करते थे, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टडी उनका मानना ये था कि मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर हार्मोनिक नोड हम लोग यूज करेंगे, और जॉर्ज बियर का जो सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ दिस ट्रेडिंग जो हमें मिलता है कमोडिटी ट्रेडिंग के बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्विंग आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से करना है। दैट इज द वन सिनेरियो। सेकंड, उसी स्विंग पॉइंट को हार्मोनिक नोट के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली आते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आपको इनपुट पैरामीटर पे स्विंग हाई और स्विंग लो देना होता है, और डेट ऑफ स्विंग हाई और स्विंग लो ये ऑप्शनल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी के वीकली चार्ट को ओपन किए हैं, एंड अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे, ये है मार्केट में एक स्विंग हाई। कैसे स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी पे आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। बट फिलहाल मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल जो स्विंग हाई और स्विंग लो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 26,277.35, तो यहाँ पर हम लोग स्विंग हाई पे आएंगे 26,277.35। स्विंग लो जो है मार्केट में वो है 21,743.65, 21,743.65। ओके, अब ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्केट में सपोर्ट लेवल ये बना के दिए हैं, एंड मार्केट में यहाँ पर पिवट रेंज बना के दिए हैं, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस नोड आपको बना के दिए। तो पहली बात, ये रेंज आपको देखना कब है। जैसे कि अगर मैं मेरे बनाए हुए इस पर्टिकुलर स्विंग हाई और इस पर्टिकुलर स्विंग लो की बात करूं, तो ये टेक्निकल स्विंग हाई और स्विंग लो है जो 23 सितंबर और 7 अप्रैल के चार्ट के ऊपर वैलिड मार्केट में हुआ है। और 7 अप्रैल के बाद ये हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मई से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब 28 अप्रैल के चार्ट एंड होने के बाद। तो आफ्टर दिस चार्ट क्लोज्ड, हमें इस चार्ट से इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को देखना है। तो यहाँ पर ओपनिंग कितने प्राइस पे हुए हैं? 24,419। तो 24,419 के जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर देखना है कहाँ पर मार्केट में बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिवट जोन 24,419 के नीचे जो देख रहे हैं वो है 24,370। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क कर 24,369.63 ये मैंने मार्क कर ली। अब इस पर्टिकुलर लेवल, ये कौन सा लेवल है? दिस इज द पिवट जोन। पिवट जोन हमेशा आपको पता होनी चाहिए, पिवट जोन जो होते हैं वो न्यूट्रल फेस को मार्केट में दिखाते हैं। अब पिवट जोन, ये भी एक पिवट जोन है, ये भी एक पिवट जोन है, ये भी एक पिवट जोन है, ये तीनों के तीनों जो है हमारे पास पिवट जोन है। तो यहाँ पर 40 इंटू रूट आर 59.4% के अकॉर्डिंग ये पिवट जोन मार्केट में बना हुआ है। अब ये जो पिवट जोन हमने ऑब्जर्व किए, वी आर वर्किंग इट विद द वीकली चार्ट, ये याद रखना है हमें। पिवट का यहाँ पर रूल क्या होते हैं? पिवट में मार्केट अपने आप को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जोन जो है वो 24,436.96, 24,436.96। अब ये दोनों जो है, ये दोनों पिवट जोन है, दोनों अपने आप काफी नजदीक है। देन 24,504.29, 24,504.29। ठीक है, दिस आर द थ्री पिवट्स। तो तीनों पिवट मार्केट में यहाँ पर है। अब इसको कैसे यूज करना है?
पिवट जब भी मार्केट क्रिएट करते हैं तो हमें देखना है कि मार्केट पिवट के बाहर या फिर पिवट के एरिया पे कौन से पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर सिंपल पैटर्न जो हम लोग देख रहे हैं, पिवट बनने से पहले मार्केट जब यहाँ पर हमें स्विंग आइडेंटिफाई हमने किए तो यहाँ पर मार्केट ने एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न क्रिएट किए। और गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, दिस इज द आउटसाइड बार फॉर्मेशन। आउटसाइड बार मार्केट ने बनाए एंड आउटसाइड बार बनाने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ? 24,853 तक, मतलब हाई कितने बनाए? 25,116। तो देर इज अ शार्प रैली मार्केट यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इस पर्टिकुलर रैली में अगर हम लोग देखें तो मार्केट तो यहाँ पर लार्जर नंबर्स को, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स पे मार्केट ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है मार्केट में, ये रेंज को हम लोग कैसे इस पर्टिकुलर ट्रेड में डिकोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये थ्योरी देख ली है और ये थ्योरी किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट इस थ्योरी के वैलिडेशन पे आर्लियर में ये जोन क्रिएट किया। थ्योरी के वैलिडेशन में मार्केट ने यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये जोन इतने इंपॉर्टेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ पर्टिकुलर लो फॉर्मेशन हैपन, देयर इज अ पर्टिकुलर हाई फॉर्मेशन हैपेंड। ओके, अब मार्केट ने दोबारा से नीचे की तरफ आए, बट मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिए? उन्हीं पिवट में मार्केट ने रेजिस्टेंस थे और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जाने लगे। तो दैट इज द रीजन ये जो थ्योरी है, ये जो हार्मोनिक रूट के थ्योरी है, इसके जो पिवट स्ट्रक्चरिंग होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवट स्ट्रक्चरिंग होते हैं। बट कौन से पिवट कैसे यूज करना है इस पे हमें काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। अब ये है अभी तक के अकॉर्डिंग, अभी तक के थ्योरी के अकॉर्डिंग, दिस इज हाउ यू शुड वर्क विद दिस पर्टिकुलर पिवट। अब जब तक मार्केट निफ्टी जो है जब तक इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे है, वी कैनॉट मेक इट लॉन्ग, मतलब हमें यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं करने हैं। बट यस, अगर हम लोग एक बात के लिए सोचे कि मार्केट क्या दोबारा से पिवट रेंज को रिक्लेम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पिवट रेंज को मार्केट रिक्लेम कर सकते हैं। तो पिवट रेंज को ही नहीं, पिवट रेंज के बाहर भी मार्केट में रिक्लेमेशन हो सकते हैं, बट उसके लिए हमें थ्योरी थोड़े से अलग लगाने की जरूरत है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो हार्मोनिक रूट के थ्योरी है, यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए एंड हाउ टू एग्जैक्टली यूजिंग दिस ऑन द स्विंग एंड हाउ टू एग्जैक्टली मेक इट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, ये हम लोग बात करेंगे हमारे लर्निंग चैप्टर पे। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। इफ यू विलिंग टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन डेफिनेटली join. So that's it for today and bye.